अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। महा कार्टून टीवी। दानवीर नदी। शहर से कोसों दूर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत ही कम लोग रहते थे, जिसके कारण उस गांव की जनसंख्या भी बहुत कम थी। पूरा गांव एक नदी से घिरा था। नदी का पानी बहुत ही साफ और चमकीला था। नदी के अंदर सुंदर सुंदर मछलियां और खूब सारे पानी के जानवर रहा करते थे। एक दिन गांव में शहर से एक आदमी आया और वो गांव के वातावरण से बहुत खुश हुआ। अरे वो देखो भाई, लगता है ये भाई साहब शहर से आए हैं। चलो चलकर पूछते हैं। अरे भाई, तुम यहाँ गांव में कैसे? तुम तो किसी बड़े शहर से आए लगते हो। हाँ, मैं कल रात ही शहर से दूर नदी के तट पर अपनी नाव लेकर एक रोमांच सफर पर निकला था, पर कल रात भारी बारिश हुई और मौसम खराब होने की वजह से बहाव बढ़ गया और वो पानी मुझे इस गांव की ओर बहा लाया। मेरी नाव भी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है और अब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। कोई बात नहीं, हम गांव से किसी को बुलाकर आपकी नाव जुड़वा देंगे। तब तक आप आइए, बैठिए। अब आप हमारे मेहमान हैं, आपको भूख लगी होगी। ये लीजिए, फल खाइए। कुछ देर बाद हम गांव में जाकर खाना खाएंगे। भूरा ऋषभ को खाने के लिए फल देता है और दोनों नदी के किनारे बैठकर फल खाते हैं कि तभी ऋषभ फल खाकर उसका छिलका नदी में फेंक देता है। अरे भाई, तुमने ये क्या किया? तुम इस नदी के पवित्र जल को दूषित क्यों कर रहे हो? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? इतनी बड़ी नदी में एक छिलका डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद तुम्हें पता नहीं, शहरों में तो पूरे शहर का कूड़ा नदी में ही डाला जाता है। हाँ हाँ ठीक है, पर मेरी आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि जब तक आप इस गांव में हैं, हमारी नदी को कोई नुकसान ना पहुंचाइए। अरे भाई ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर भूरा और भोला वहाँ से चले जाते हैं। ऋषभ वहीं नदी किनारे बैठकर मदद मिलने का इंतजार करता है कि तभी वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत सर पर सब्जियों की टोकरी लेकर उसकी ओर आ रही थी। अरे बेटा, सब्जी लोगे क्या? आज तो एक भी सब्जी नहीं बिकी है। मैं इन सब्जियों का क्या करूंगा? और वैसे भी ये सब्जियां तो पुरानी और सूखी हुई हैं। हाँ बेटा, दरअसल कल से कुछ बिका नहीं है और जब तक पुरानी सब्जियां नहीं बिकेंगी, मैं ताजी सब्जियां कैसे लाऊंगी? मैं सब्जियां धो लेती हूँ ताकि धूल मिट्टी हट जाए, तो क्या पता कोई उन्हें खरीद ले। इतना कहकर बूढ़ी औरत सब्जी की टोकरी को नदी के पानी में धो देती है कि तभी नदी के पानी से सब्जियां बिल्कुल ताजी और साफ हो जाती हैं। बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर नदी को धन्यवाद करती है और अपनी टोकरी उठाकर वहां से निकल जाती है। ऋषभ पास ही खड़ा हैरान होकर सब कुछ देखता है। शायद मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ये गांव बहुत अजीब है। मुझे खुद ही किसी को मदद के लिए ढूंढना पड़ेगा। अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। ऋषभ गांव में जाता है और देखता है कि कुछ लोग एक बच्चे को घेर कर खड़े हैं। अरे क्या हुआ इसे? इतनी गर्मी है ना, तो शायद चक्कर खाकर गिर गया बेचारा। इस बोतल में क्या है? ये क्या पिला रहे हो तुम लोग इसे? इस बोतल में नदी का पानी है। अरे भाई, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं भाई,
हमारे यहाँ प्रकृति ही बीमारियाँ दूर करती है। ये सब देखकर ऋषभ परेशान सा हो जाता है और सोचने लगता है कि कुछ ही देर में तो रात हो जाएगी। वो गांव से कुछ सामान लेकर नदी किनारे लौट जाता है और वहां जाकर नदी किनारे ही सो जाता है। यहाँ तो टाइम का पता ही नहीं चला कब इतनी चैन की नींद से सो गया मैं। पर आज किसी भी तरह से मुझे घर लौटना ही होगा। इतना कहकर ऋषभ उठकर नदी के पास जाकर हाथ मुंह धोता है और पास ही पेड़ से फल तोड़कर खाने लगता है और फल खाकर फिर से छिलका नदी में फेंक देता है और फिर से नदी किनारे जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ भोला, भूरा और कुछ गांव वाले आ जाते हैं। आप अब तक यहीं हैं? हाँ, बस मेरी नाव ठीक होते ही मैं निकल जाऊंगा। पर तुम सब इतना परेशान क्यों हो? अभी अभी हमें गांव से खबर मिली है कि गांव और शहर के बीच में एक बांध है, वो टूट गया है और सारा कूड़ा करकट गांव की तरफ बढ़ता आ रहा है। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि देखते ही देखते नदी का पानी काला पड़ जाता है और पूरे गांव में बदबू और एक शांति सी फैल जाती है। सभी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, गांव के कुएं सूखने लगते हैं। सभी गांव वाले दुखी होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। इन्होंने 2 दिन तक मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी नाव भी जोड़ने में मेरी मदद की है। भूरा, अरे ओ भूरा भैया, बाहर आओ। हाँ बोलो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नाव ठीक कर दूंगा और तुम चले जाना। पर मैं यहाँ तुम्हारी मदद लेने नहीं, मदद करने आया हूँ। वो कैसे? हम सब मिलकर नदी की सफाई करते हैं। उसके लिए हमें एक बड़ा सा जाल चाहिए होगा जिससे हम शहर से आ रहे कूड़े को रोकेंगे। भूरा और ऋषभ सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और नदी के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। आप कौन हैं? कृपया सामने आइए और हमसे बात करिए। सभी लोग देवी को हाथ जोड़कर नमन करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो सारा कूड़ा और गंदगी साफ कर देंगे और सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तभी सब लोग काम पर लग जाते हैं और नदी साफ कर देते हैं और देखते ही देखते नदी का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है और धीरे धीरे पूरा वातावरण फिर से पहले जैसा हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पानी दूषित होने से बचा लिया। हम आपको सिर्फ ऋषभ की मदद से बचा पाए हैं। नहीं देवी, आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए। मैंने आपका पानी दूषित किया, फिर भी आपने मुझे पानी पीने या तट पे सोने से नहीं रोका। आप हमारा जीवन स्वस्थ और प्रदूषण रहित रखती हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं और हम उसके बदले आपको गंदा करते हैं, आपके पानी में कूड़ा फेंकते हैं। कृपया आप मुझे माफ कर दें। मैं वापस शहर जाकर सबको समझाऊंगा और खुद भी कभी प्रकृति की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऋषभ, तुम्हारी नाव भी ठीक हो गई है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। ऋषभ गांव वालों से अलविदा कहकर अपनी नाव पर सवार होकर शहर की ओर निकल जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।